ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय की 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जमीन पर 28 वर्षों से अवैध कब्जा है और इस दौरान 12 कुलपति और 15 रजिस्ट्रार बदले। 25 बार प्रशासन को पत्र लिखे गए लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब एक बार फिर नोटिस जारी किया गया है और एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा। 28 सालों से करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा। 12 कुलपति 15 रजिस्ट्रार बदले लेकिन नहीं हटा कब्जा। बार बार दिया नोटिस, कब्जा धारकों ने नहीं खाली की जमीन। 28 सालों से लड़ी जा रही है कागजी लड़ाई। जीवाजी विश्वविद्यालय को अपनी जमीन का इंतजार। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की जमीन पर 28 साल से कब्जा है। इस दौरान 12 कुलपति 15 रजिस्ट्रार बदल गए लेकिन इस बेशकीमती जमीन से कब्जा नहीं हट पाया। इन कब्जा धारकों को एक बार फिर से बेदखली के नोटिस जारी हुए हैं। विश्वविद्यालय की जमीन को फर्जी तरीके से खुर्द-बुर्द कर बेचने और अवैध कब्जे का खुलासा हुआ, लेकिन इस जमीन को मुक्त कराने के लिए सिर्फ कागजी लड़ाई लड़ी जा रही है। साल 2000 में तत्कालीन कुलगुरु प्रोफेसर विनोद प्रकाश और रजिस्ट्रार फनी भूषण ने इस जमीन से कब्जा हटाने के प्रयास शुरू किया। तब से अब तक जीवाजी में 12 कुलपति 15 रजिस्ट्रार बदल चुके हैं। 25 बार प्रशासन को पत्र लिखे गए लेकिन नतीजा सिफर रहा। साल 2016 में सीमांकन हुआ जिससे स्पष्ट हुआ कि 65 प्लॉट जीवाजी यूनिवर्सिटी की भूमि पर है। 2018 में खाली प्लॉटों को कब्जा मुक्त करने के लिए समिति बनी लेकिन 7 साल बाद भी इन प्लॉटों को खाली नहीं कराया गया। जीवाजी विश्वविद्यालय जो हमारे लगभग 65 प्लॉट हैं जिनमें आधे बन गए हैं और आधे प्लॉट खाली हैं, तो हम लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं, उनको नोटिस भी दे रहे हैं। हमने नोटिस चस्पा भी किए, नोटिस भी दी है। मामले में जिला प्रशासन भी सक्रिय है और हमें संभवतः हमको जिला प्रशासन हमारे जो अतिक्रमित प्लॉट हैं और मकान हैं उन पर हमको कब्जा दिलाएगा। हम जाके अतिक्रमणकर्ताओं को खदेड़ें या हटाएं। हमको जिला प्रशासन से निवेदन करना है। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से मिलकर ये 3-4 विभाग, राजस्व विभाग, ये सब मिलकर हम लोग जब मिल पाएंगे तभी ये हो पाएगा। हमको तो हमारी ज़मीन चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ छात्र बढ़ रहे हैं, कोर्सेज बढ़ रहे हैं, हमको ज़मीन की कमी हो रही हो। आप जानते हैं कि सिटी सेंटर एरिया बेशकीमती एरिया है, तो हमको विभागों के लिए ज़मीन है, हॉस्टल के लिए ज़मीन चाहिए, तो हमको तो अपनी ज़मीन से मतलब है। वही जीवाजी विश्वविद्यालय की जमीन पर बसे कैलाश नगर में मकान बनाने वालों को नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मचा है। यहाँ प्लॉट खरीदकर मकान बनाने वालों का कहना है कि उन्होंने विधिवत तरीके से समिति से प्लॉट खरीदे थे, उसकी रजिस्ट्री कराई, उसके बाद विधिवत अनुमतियों से मकान बने। शासन ने कैलाश नगर गृह निर्माण समिति जो नोटिस दिए हैं, पहली बार नोटिस व्यक्ति का देना ही नहीं चाहिए था और नोटिस दे रहा है किस बेस पे दे रहा है, किसी को ये जानकारी नहीं है कि नोटिस आ क्यों रहे हैं। और नोटिस अतिक्रमण के आ रहे हैं 248 मेरे ख्याल से जो अभी हमने पता किया तो 248 अतिक्रमण का होता है कि आप दूसरे की जमीन पे अतिक्रमण करें। अब उसके बाद भी नोटिस दे रहे हैं तो किस बेस पे दे रहे हैं ये पता ही नहीं है। सीमांकन 3-3, 4-4 बार हुआ है, अलग अलग दिशाओं से होते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं। पहले कभी इतनी आती है, 4 आते हैं, कभी 40 आते हैं, फिर 50 आते हैं, कभी 65 आते हैं। कोई ऐसी चीज हो सकती है नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। जो टूटेगा मकान या कुछ जाग बेदखल होगा वो मरेगा और कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे में अब देखना यह है कि जीवाजी विश्वविद्यालय की इस जमीन को किस तरह से कब्जा मुक्त किया जाता है और जिन लोगों को प्लॉट और मकान के बहाने ठगा गया उन ठगों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए करण मिश्रा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।